आज हम जानने वाले हैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का क्या यूज़ है। क्या सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग करने का यूज़ आता है या इससे हम और भी ज़्यादा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं केसियो। फर्स्ट वन, इसमें जो 500 से भी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। आज हम जानने वाले हैं ये जितना भी देख रहे हैं, स्क्वायर, क्यूब, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, क्यूब, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, 2/2 हो गया या फिर 3/3 का हो गया, जितना भी देख रहे जितना भी है, लॉग, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इधर भी ट्रिग्नोमेट्री कैसे फाइंड करेंगे, वो सारा हम इससे काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन हम इसको जानेंगे कैसे कि इसको ऑन कैसे किया जाता है। ऑन करने के लिए आपको हम पहले बताते हैं। पहले बेसिकली देखिए, इसमें डायरेक्ट ऑन करना है, ऑन हो गया ये डायरेक्ट। इसको ऑफ करने के लिए इसको आप कहीं भी टिपिएगा, ऑफ देखिए नहीं होगा। इसको ऑफ करने के लिए क्या, ये शिफ्ट दिया हुआ है यहाँ पे, शिफ्ट, इस शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए लिखा गया है ना शिफ्ट, शिफ्ट को प्रेस करने के यहाँ पे ऑफ का बटन दाबिए, तब ये ऑफ हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें जानते हैं। आप तो नॉर्मली कैसे जोड़ घटा गुना भाग सब लोग जानते हैं, कैसे जोड़ घट कर सकते हैं इसको, बट हम आज जानने वाले हैं इसमें कैसे ये सब हम इसको फाइंड करने के। सबसे पहला मेरा जो है वो है स्क्वायर कैसे निकालने के लिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट वन देखिए, जितना भी येलो वाला दिया हुआ है वो सारा काम शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ये सब वर्क करेगा, ये सब जितना भी है। और जितना भी ये रेड वाला ये देख रहे हैं, रेड ABCD जो भी लिखा हुआ है, वो अल्फ़ा प्रेस करने के बाद ही काम करेगा। तो चलिए अब इसको हम पहले स्क्वायर के बारे में फाइंड करते हैं। स्क्वायर सबसे पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट, फिर यहाँ देखिए स्क्वायर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, फिर स्क्वायर टिपे, फिर जिसका आपको पता करना है, यहाँ देखिए 3 का आ गया है। चलिए इसको पहले ऑफ करते हैं। चलिए पहले इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको टिप के कर सकते हैं। अगर हमको क्यूब फाइंड करना है तब शिफ्ट प्लस हमको ये डालना पड़ेगा। चलिए अब जैसे कि हमको 5 का स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर हो गया, अब इक्वल टू यहाँ निकल गया आप उसका स्क्वायर रूट। फिर से चलिए अगला फाइंड करते हैं। फिर से हमको फाइंड करना है, हमको कोई प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट सिर्फ एक्स का स्क्वायर को फाइंड करना है। फिर जैसे कि 56 का फाइंड करना है, डायरेक्ट निकल गया। चलिए पहला हम स्क्वायर रूट बता दिए हैं, अब क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। तो क्यूब देखिए यहाँ पे येलो पर टिपना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट प्लस येलो, शिफ्ट प्लस इसको प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट दाब दिए, फिर अब देखिए क्यूब का फंक्शन आ गया है। अब क्यूब जैसे 8 का क्यूब पता करना है तो डायरेक्ट ये, तो 8 का क्यूब निकल गया है। वंस मोर फिर से करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर आएगा। अब क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, शिफ्ट प्लस एक्स का क्यूब। अब जिसका फाइंड करना है क्यूब, वो डायरेक्ट आपका क्यूब मिल गया है। चलिए अब आपका मन में होगा क्या चीज़, क्यूब से भी हमको ज़्यादा, जैसे कि 4 का हमको स्क्वायर चाहिए या 5 का स्क्वायर चाहिए, उसका पावर। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, इसको प्रेस किए हम, फिर यहाँ पे जिसको आपको चाहिए, जैसे 8 का चाहिए और आपको जो भी इसके जैसे 3 के आपको एबव चाहिए, तो ऊपर इसको हम प्रेस किए। आप जैसे कि हमको अब 5 चाहिए, 5, 8 के पावर 5 चाहिए, तो इसको स्क्वायर किए, देखिए इसका वैल्यू निकल गया। एक और बताते हैं, फिर से अगर हमको 4 से ज़्यादा चाहिए हमको फाइंड करना, तो आपको एक्स के पावर ये इसको पुट कीजिए 9, और हमको यहाँ पता करना है, जैसे हमको 10 चाहिए, 10 के पावर चाहिए, तो अब इसको प्रेस कीजिए, तो ये सारा वैल्यू निकल गया। अगला चलिए अब मेरा अगला क्या है, डिवीज़न कैसे, क्यों बता दिए हैं, अब डिवीज़न को कैसे फाइंड करना है। तो डिवीज़न को फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्ट दिया हुआ है, यह प्रेस किए, अब जैसे ऊपर 8 किए, 9, फिर आपको नीचे जाना है तो इसको प्रेस किए, फिर 9, फिर यहाँ पर 6 किए, ये डिवाइड करके आ गया, वही चीज़ आ गया यहाँ पे। बट अगर हमको इसमें डेसिमल में चाहिए, देखिए यहाँ पर S से लेकर डेसिमल तक इसको प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में हमको दे देगा। नहीं समझ आया, फिर से चलिए करते हैं। फिर से इसको प्रेस किया हम, जैसे कि हम 26 डिवीज़न बाई कर दिया यहाँ पे, जैसे 13 करते हैं। आंसर आपको पता है 2 आना चाहिए, देखिए 2 आ गया यहाँ पे, डिवीज़न मेथड हो गया डायरेक्ट। जैसे कि कोई हार्ड आ जाता है, जैसे हार्ड, जैसे कि आपको इसको डिवाइड करना है, इसको देखिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसके रूप में। अगर डेसिमल चाहिए तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है डेसिमल्स, ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया। अगला मेरा क्या है, अगला है क्यूब रूट। क्यूब रूट तो हम बता ही दिए थे, वही वाला फिर से लिखा गया, सॉरी अब रूट है। अब देखिए रूट फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रूट वाला, तो अब जैसे इसको प्रेस किए, जिसका रूट चाहिए आपको, जैसे कि हमको चाहिए 289 का रूट 10, 17 दिखा दिया। जैसे कि अब हमको रूट चाहिए किसी का भी, जैसे कि हम रैंडमली कोई भी लेते हैं, 56 लिए, 56 का इतना दिखा दिया, ठीक है, रूट भी निकालने सिखा दिए। अगला है मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करें, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कट गया था, इसलिए हम दूसरा सेटअप पे आ गए हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स को क्या करना, मोड देखिए यहाँ पर दिया है, मोड दिया हुआ है, मोड को टिपे, हमको क्या चाहिए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किस नंबर पे है, 6 नंबर पे।
कितना बाय कितना, अभी मैट्रिक हम ए को लिख रहे हैं, जब हम मल्टीपल्स डिवाइड करते हैं तब अलग अलग लेते हैं। तो चलो 1 पे कर रहे हैं 1, कितना मैट्रिक्स है मेरा 3/3 इसका मैट्रिक्स है मेरा। तो फिर से 1 प्रेस करना है, फिर से 1 प्रेस करना है यहाँ से। फिर अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे पहले से सारा वैल्यू पुट करके रख दिया 1 3 2 जो भी था सारा। फिर इसको देखिए क्या करना है, जब भी आप पूरा वैल्यू पुट कर दिया करें, फिर उसके बाद इसको AC को जो प्रेस कर दिए, AC को प्रेस करने के बाद क्या करना है, शिफ्ट प्लस, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, प्रेस किए। अब इसके बाद क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना था, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट कितने पे है, 7 नंबर पे, तो प्रेस 7 नंबर्स। फिर अब देखिए हमको क्या, फिर से इसको करना है शिफ्ट प्लस 4 प्रेस करना है। फिर हमने मैट्रिक्स किस में डाला था, A पे, 3 नंबर प्रेस किए, मैट्रिक्स A आ गया, इसको कॉलम बंद कर दिए। अब इक्वल टू मैट्रिक्स कितना आएगा 25। तो देखिए ये है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट्स कितना निकला था 25। अब देखो मैं जानेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को हम लिखना है, तो फिर से हम बताए थे मोड को टिपना है। फिर मैट्रिक्स कितना 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर प्रेस कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे दो को A है और B है, तो हमको इस पर एक बार वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर एक बार इस पर वैल्यू रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पर वैल्यू रखते हैं 1 पे, तो 1 प्रेस किए। फिर कितना का मैट्रिक्स था मेरा 2/2 का, तो ये 2/2 कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है 2/2 5 नंबर पे, 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर कहाँ है, 5 नोट टिप दिए। अब देखिए यहाँ पर हमको ये सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, पहला कितना है 2 है, फिर इक्वल, फिर कितना है 3 है, फिर इक्वल, फिर कितना 1 है, फिर कितना है 2 है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर सारा मैट्रिक्स पुट किया। फिर हमको क्या सिखाए थे कि जब भी मैट्रिक्स सब कंप्लीट हो जाए आप AC टिप दीजिए। ठीक है, बट हमको अभी A का सी बढ़ाया है, फिल किए हैं, अब हमको B का भी करना है। तो फिर से मोड को टिपना पड़ेगा। फिर देखिए मैट्रिक्स कितना 6 नंबर पे है। फिर अब देखिए A का हम भर दिए थे, अब B का करना है, तो फिर से 2 प्रेस किए। फिर कितना मेरा मैट्रिक्स का है 2/2 का है, देखिए 2/2 का है ना। फिर कितना पे 2/2 5 नंबर पे, 5 नंबर प्रेस किए। फिर इसका सारा वैल्यू पुट कीजिए, पहले कितना है 1 है, फिर इक्वल टू, फिर 0 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 1 है। फिर हम देखिए सारा वैल्यू पुट कर दिए, ये देखिए B का वैल्यू है। फिर क्या बोले तो बताया था आपको कि AC टिप दीजिए। अब AC टिप देने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे फिर से अब आपको टिपना है ये शिफ्ट प्लस मैट्रिक्स, जो ये बताए थे ना 4, हम टिप दिए। फर्स्ट वन हमको मैट्रिक्स 1 A लिए थे, तो पहले 3 को टिपते हैं, आ गया। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आपको मैट्रिक्स A इंटू करना है, इंटू, फिर से आपको मैट्रिक्स B जो हम फिल किए थे उसको लाना है। तो फिर से शिफ्ट प्लस 4 को प्रेस कर रहे हैं। अब इस बार हमको मैट्रिक्स 4 वाला लेना है, क्योंकि B हम ले रहे हैं, तो 4 फिर देखिए मैट्रिक्स A और B हो गया। तो अब देखिए आप इक्वल टू किए हैं, तो कितना आंसर आ गया मेरा 11 आ गया सर। अब देखिए, और इसका देखिए मैट्रिक्स मेरा कितना निकल गया, मल्टीप्लिकेशन AB का 11 3 7 2, 11 3 7 2 आंसर मैच कर गया। अब हमको जानना है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 3/3। पहले हम लोग पढ़े थे 2/2 का, अब पढ़ेंगे 3/3 का। तो सबसे पहले हमको A और B का वैल्यू दे रहा है, वो भी 3/3 का इस बार। चलिए फिर से मोड को प्रेस कीजिए, फिर कौन सा है मेरा नंबर 6 नंबर पर प्रेस करते हैं। फिर पहले A लेना पड़ेगा, फिर वो B फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट वन पहले 1 का पुट करते हैं, इस बार मेरा 3/3 का है। चलिए प्रेस 1 करते हैं, चलिए फिल करते हैं इसको 0, फिर 3, फिर 2 है, फिर -11 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर कितना है 0 है, -1 है, फिर 3 है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, 0 3 2 -11 1 8 0 -1, इसमें 3 है ना, 3 देख लीजिए यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब हम क्या बताए थे कि जब A का पूरा फिल हो जाए फिर क्या करना है, AC को प्रेस कर देना है। ठीक है, अब हमको B को फिल करना है, तो फिर से मोड को टिपना है, मोड टिपे, फिर मैट्रिक्स कितना पे 6 नंबर टिपे। A का तो हम फिल कर दिए, अब B का फिर से, चलिए B का फिर से, फिर 3/3 टिपेंगे। चलिए अब अगले इसका पुट करेंगे, 1 हो गया, -1 हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 हो गया। देखिए हम सारा फिल कर दिए, मैच कर लेते हैं। ठीक 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 ठीक। फिर हम क्या बताए थे, जब इतना हो जाए काम फिर से इसको AC टिप दीजिए। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस हमको ये 4, फिर देखिए मैट्रिक्स A मेरा याद दिया, फिर B दिया, हमको A से मल्टीप्लिकेशन करना है B में। तो फर्स्ट वन तो पहले 3 टिपिए, 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टिप दिए, फिर से शिफ्ट प्लस 4 टिपिए, मल्टीप्लिकेशन B करना है तो इसको फिर 4 टिपिए, आ गया B। अब इसको प्रेस करने के बाद देखिए मेरा सारा आंसर आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो यहाँ देखिए 11 0 0 0 11 11, देखिए आंसर मैच कर गया, ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स का। अब हम जानेंगे इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी इक्वेशन जैसे देता है
तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो भी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है एक्स का कितना आता है, तो चलिए उसको कैसे करना। फिर से देखिए मोड टिपने हैं। अब देखिए इसमें इक्वेशन कहाँ दिया, 5 नंबर पे 5 नंबर इक्वेशन दिए। अब देखिए मेरा इक्वेशन इसमें कौन सा दिया हुआ है, क्यूब वाला है, स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्यूब वाला दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्यूब वाला कहाँ दिया हुआ है, ये 4th नंबर पे। तो आपको नॉर्मली 4 प्रेस कर दिए हैं। अब जो भी हमारा वैल्यू दिया उसको पुट कीजिए। पहले क्या दिया 1, फिर क्या दिया इक्वल टू -4 इक्वल टू -9 इक्वल टू फिर क्या दिया 36। अब देखिए क्या इसको फिर आंसर देख रहे हैं, तो x बराबर अभी आएगा x1 बराबर आ गया -3। ठीक, देखिए x1 बराबर -3 आ गया। फिर से प्रेस करेंगे x2 बराबर 4, x2 बराबर 4 आ गया। फिर से करेंगे x3 बराबर 3 आ गया। ये आ गया। कोई भी आपको पॉलिनॉमियल दे दिया जाए इस तरह इक्वेशन, तो नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया एक क्यूब का था, ये है स्क्वायर का है, मतलब ये डबल ये स्क्वायर का ही है। तो चलिए फिर से इसको ऑन करते हैं, फिर से मोड में जाते हैं, फिर से इक्वेशन में गए, बट इस बार क्या है स्क्वायर वाला है ना कि क्यूब वाला है। देखिए यहाँ पे फिर से अब स्क्वायर वाला कितना नंबर पे है, 3 और प्रेस किए। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है 1, फिर कितना दिया हुआ है इक्वल टू, फिर कितना 5, फिर 6। अब इसको प्रेस करते हैं, अब इक्वल टू देखते हैं x1 बराबर -2, x1 -2, x2 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए अब हमको जानना है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन को पहले कैसे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, तो इसको प्रेस करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यू फाइंड करना है उसको यहाँ लिखिए। जैसे हमको 8 पे फाइंड करना है, ठीक है 8 टिप दिए। अब हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करना है। तो अपर लिमिट हमको जैसे कि हम लिख दिए जैसे कि 6 रख दिए और लोअर लिमिट रख दिए 2। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो अब इसको इक्वल टू फाइंड कर लिए, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया नॉर्मली। अब हमको डेरिवेशन फाइंड करना है, तो देखिए डेरिवेशन के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसी देखिए इंटीग्रेशन के ही ऊपर दिए येलो में दिया हुआ है डेरिवेशन के लिए। तो इसको टिपने के लिए शिफ्ट अपॉन डेरिवेशन, आगे डेरिवेशन। जैसे हमको किसका डेरिवेशन फाइंड करना है, जैसे कि हमको 8 डेरिवेशन फाइंड करना है तो आपको, ठीक है। तो इसको आप फाइंड किए, इरर दिखा दिया। तो अब देखिए इरर आ गया, तो आपको फिर कहाँ इरर आया है, क्योंकि हमने एक्स का मान कुछ रखा ही नहीं, एक्स का मान कुछ दिया ही नहीं, इसलिए इरर शो कर दिया। एक्स का मान इससे हम 2 रख लिया। अब डेरिवेशन फाइंड करते हैं, तो अब आ गया इसका 0 आ गया। ठीक, फाइनली सो अब हम जानेंगे किसके बारे में, लॉग के बारे में। अगर आपको log 15 दे दिया हो या फिर log 10 15 दे दिया, इसका अलग अलग वैल्यू आएगा। तो देखिए इस हमारे कैलकुलेटर में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ln वाला log, एक दिया है नॉर्मली log। तो इसका देखिए जब भी आपको डायरेक्टली 15 दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है कौन सा, ln वाला log। अगर आपको log 10/15 दिया हुआ है तब यूज़ करना है आपको कौन सा, ये वाला log। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं log 15 का। तो हम क्या बताए थे, डायरेक्टली अगर 10 लिखा हुआ रहेगा तब ये वाला log यूज़ करेंगे, और अगर log डायरेक्ट 15 दिया हुआ है तब डायरेक्टली ln यूज़ करेंगे। तो चलिए ये log 15 का फाइंड करें, तो ln 15 ब्रैकेट फिल्स वैल्यू आ गया कितना 2.70 इतना। अब हम पता करेंगे log 10 का, तो log बस यहाँ नॉर्मली 15 लिख देंगे क्रॉस, ये आ गया हमारा log 10 15 का, वो log 15 का था, ये log 10 15 का हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड के लिए हमको पता है कि जब भी इस पाई के फॉर्म में देता है इसको रेडियन बोलते हैं, और जब भी डिग्री के फॉर्म देता है तो इस तरफ। तो इसमें भी देखिए आपको एक केस दिखेगा, यहाँ देखिए हमेशा डिग्री में ही चलता है ये, और इसको हमको अगर हमको रेडियन कन्वर्ट करना है तो आपको देखिए शिफ्ट प्लस मोड टिपना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अगर आपको डिग्री में वैल्यू चाहिए तो 3 प्रेस कीजिए, रेडियन चाहिए तो 4। तो आप जब भी इस तरह केस में फाइंड कीजिएगा तो रेडियन फाइंड कीजिएगा, तो प्रेस करना पड़ेगा हमको 4। देखिए यहाँ पे आ गया रेडियन। हाँ, अब हमको साइन π/4 चाहिए, तो चलिए साइन कहाँ है यहाँ पे, साइन देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन। अब हमको π/4 को हमको लिखना पड़ेगा कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इसको प्रेस करेंगे। अब पाई देखिए कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10x के पास। अब देखिए ये x कहाँ है, पाई येलो वाला आ गया, तो इसको शिफ्ट प्लस पाई टिपेंगे, देखिए आ गया यहाँ पाई। अब नीचे जाने के लिए प्रेस करेंगे, कितना दिया 4, फिर इसको ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, √2/2 आ गया। अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ इसको देखिए s इंटू डेसिमल टिपेंगे, डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब वही अगर आप गलती अगर करते हैं, इसको अगर आप फाइंड कर लेते हैं डिग्री के फॉर्म में, तो आपको देखिए आंसर गलत आ जाएगा, साइन π/4।
देखिए ये वैल्यू गलत आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, ये है रेडियन है बट हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, इसलिए रॉन्ग आता है इस तरह से। इसलिए जब भी आप फाइंड कीजिए ये देखना जरूर, ये जरूर देखिए। अगर डिग्री में फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ डिग्री लिखा हुआ है, फिर सही है। फिर देखिए हमको साइन 45 का चाहिए, साइन 45 क्लोज ब्रैकेट। देखिए साइन 45 का √2/2। अगर आपको इसका डेसिमल फॉर्म में चाहिए तो इसको डेसिमल फॉर्म में आएगा। जैसे हम चाह रहे हैं साइन 60 का, साइन 60 आपको भी पता है √3/2 होना चाहिए, √3/2 हो गया। इसका डेसिमल फॉर्म देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। आई गाइस, अगर आपको अपना ये कैसियो को रीसेट करना है तो Shift+9 प्रेस कीजिए, और देखिए अगर सेटअप ऑल करना है या मेमोरी करना है, हमको ऑल रीसेट करना है तो 3 प्रेस कीजिए, फिर प्रेस रीसेट ऑल। ये क्या हो गया, पूरा रीसेट हो गया। आई होप आपको ये जो भी हम जितना भी चीज़ सिखाए हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।